भागवत महापुराण की, बोले राधा कृष्ण भगवान की। अब देखो, अब आप ये कहोगे, अब आपको आपकी भाषा में उत्तर दे रहा हूं। इसी बीच में एक साधक ने कह दिया कि महाराज ये वास्तव में पहुंचती है कि वहां तक? आज के बच्चे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो गए हैं। आज के बच्चे पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो गए हैं। नहीं आ रहा है? आपके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, इसलिए बच्चे तर्क ज्यादा करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा तर्क करने लग गए हैं। हाँ, पहले बच्चे पढ़े लिखे कम होते थे, इसलिए ज्यादा तर्क नहीं करते थे। आज के बच्चे ज्यादा पढ़ लिए। और हम तो कहते हैं पहले का 5 क्लास का पढ़ा हुआ आदमी और आज का BA MA किए हुए आदमी को 5वीं कक्षा वाला जो पढ़ा हुआ आदमी है वो उसको फेल कर देता है। पहले वास्तव में पढ़ाई होती थी। क्या होती थी? जोर से बोलो। पहले वास्तव में पढ़ाई होती थी। अब कहां पढ़ाई है? अब तो बहुत बड़ा विशुद्ध व्यापार बना पड़ा है, बहुत बड़ा विशुद्ध व्यापार बना पड़ा है, बड़ा व्यापार बना पड़ा है। हाँ, बड़ा व्यापार बना पड़ा है। क्या करें बताओ? तो हम आपसे भी यही विनती कर रहे हैं, आपसे भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को, जब घर के अंदर कोई भी ब्राह्मण आए, कोई साधु आए, सन्यासी आए, तो कई बार बच्चों के हाथ से दिला दिया करो। बच्चे के हाथ से दिला दिया करो। कोई चीज आई ना, कोई साधु आ गया, कोई बाबा जी आ गए, कोई महात्मा जी आ गए, और आपको कोई चीज का दान करना हो, कोई चीज देनी हो, तो वो दान की चीज आप उस ब्राह्मण देवता को उस बच्चे के हाथ से दिला दिया करो। क्यों? गलत कह रहा हूं? सही करो भाई। आप तो दे ही रहे हो, आप तो दे ही रहे हो, आप तो दे ही रहे हो ना। तो उसमें उसका भी हक हो जाएगा, उसमें उसका भी भाव प्रकट हो जाएगा, उसका भी भाव प्रकट हो जाएगा। हाँ, ये होता है, ये नितांत जरूरी होता है जो चीज होती है। हाँ, बोले भागवत महापुराण की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। वो बच्चा दे देगा अपने हाथ से, तो उसको भी पुण्य लग जाएगा, और बच्चे के मन में देने का भाव भी प्रकट हो जाएगा कि मैंने दे दिया। वो बच्चा पूछेगा जरूर, माँ क्या कर रही हो, दादी माँ ये क्या कर रही हो आप? वो बच्चा पूछेगा जरूर। जब बच्चा पूछेगा तो आप ये बता देना, बेटा ये तो हमारी ये परंपरा है, तेरे दादा भी दे रहे हैं, तेरे परदादा भी देते आए हैं, हम भी दे रहे हैं, ये परंपरा है, आपके घर की परंपरा। अपने बच्चों को, अपने बहू को जरूर बताओ। जब आपके घर में बहू आए तो उनको आप अपने घर की परंपरा जरूर बताया करो कि बेटा ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे इष्ट देवता है, ये हमारे स्थान देवता है, ये हमारे कुल के भैरव है, यहां यहां हम जाते हैं, ये दरबार है, उनको बताया करो। और बताओगे तो वो सुनेंगे, तो फिर आप जैसे करोगे वैसे करेंगे। तो कोई भी काम करो तो आप कोई दान आप तो देते ही हो, लेकिन वो दान अगर आप अपने बच्चों के हाथ से दिलाना प्रारंभ कर दोगे तो बच्चे को भी देने की आदत पड़ जाएगी, बच्चे को भी देने की आदत पड़ जाएगी, तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा और आपका तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बुढ़ापा, अच्छे अच्छे लोगों का बुढ़ापा बिगड़ जाता है, अच्छे अच्छे लोगों का बुढ़ापा बिगड़ते हमने देखा है। बुढ़ापा सुधर गया, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। हाँ, बुढ़ापा बिगड़ जाता है, बुढ़ापा किस्मत वालों का सुधरता है। तो आगे सुनो,
अब आप कहते हो कि महाराज जी तो बच्चे तर्क करते हैं कि कई लोग तो कहते हैं भगवान को भी देखा है, तो हमने कह दिया तूने सांस को देखा है? तो क्या करता है कि महसूस करता हूं, परमात्मा को महसूस कर। चलो आगे सुनो। जैसे यहां के भेजे हुए रुपये लंदन से, यहां से भेजे हुए रुपये लंदन में पहुंच जाते हैं, लंदन में पाउंड, अमेरिका में डॉलर एवं जापान में येन बन जाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? येन। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। ऐसे ही पितरों के प्रति किए गए श्राद्ध का अन्न और श्राद्ध कर्म का फल हमारे पितर जहां है, जैसे है उसके अनुरूप उसको मिल जाता है। अब बात तो देखो, अब ये गारंटी नहीं है कि तूने यहां अन्न दिया तो उस आत्मा को वहां उसके अनुरूप मिल जाता है। जैसे पाउंड पाउंड में मिल जाता है, वहां जाकर वो रुपया पाउंड का भाव ले लेता है, वही रुपया डॉलर का बन जाता है और वही रुपया येन का बन जाता है। इसका मतलब उस पितर को जो चीज चाहिए, अगर उसको वो चीज अन्न में भी परिवर्तित हो सकती है, वो और चीज में भी परिवर्तित हो सकती है, मतलब उस पितर की जो डिमांड होगी उसमें वो जाकर चेंज हो जाएगी। उस आत्मा की जो डिमांड होगी वो आत्मा डिमांड में परिवर्तित हो जाएगी। ये इसमें लिखा गया, हाँ ये उसमें लिखा गया। क्यों मैं गलत कह रहा हूं? मतलब है तो रुपया ही, लेकिन वो रुपया डॉलर में बदल गया, वो रुपया पाउंड में बदल गया, वो रुपया येन में बदल गया, वो यूरो में बदल गया, मतलब रुपया तो वही है। इसी तरह आप यहां से कोई भी चीज देते हो, लेकिन उस पितर को जो चीज उस समय चाहिएगी वो चीज उसको उसमें कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। ये कितनी गहरी बात है। ये लिखी गई है वराह पुराण में। आगे सुनो। किंतु उसके लिए श्राद्ध किया जा रहा हो उसके नाम से। अब देखो वो कब मिलेगी? कब मिलेगी? उसके नाम से तुम श्राद्ध कर रहे हो तो मिलेगी। अगर आपने श्राद्ध करना बंद कर दिया तो उसको फिर नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब गया में भागवत की पोथी करवाते हैं तो बोलते हैं अपना गोत्र भेजना, गोत्र भेजना। और हम जब पंडित जी पाठ करते हैं ना तो उसमें लिखते हैं तुम्हारे कुल के, तुम्हारे पूर्वजों में जितने भी तुम्हारे पूर्वज हो गए, जो भी तुम्हारे पितृ पित्राणी है, सबको ये पुण्य लग जाए। जब पंडित जी पोथी पाठ करते हैं ना तो उस समय बोलते हैं कि आपके परिवार के संपूर्ण पितर, पूर्वज, ज्ञात अज्ञात, छोटा बड़ा, जिसकी मृत्यु कहीं भी कैसे भी हो गई हो, उन तक वो चीज पहुंचे। कि गोत्र से सब चीज पहुंचे। आगे बताऊंगा अभी आपको। तो ये चीज होती है, ये चीज होती है। अब आगे सुनो। अब देखो क्या लिखा गया है। अब कब मिलती है उसको? उसके नाम और गोत्र के नाम का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। ये विष्णु पुराण में आता है। विष्णु पुराण में लिखी गई है कि जब आप संकल्प करते हो, संकल्प के अंदर उसका गोत्र और नाम। अब आप समस्त बोल दोगे, समस्त तो समस्त कुल के पास चला जाएगा, पर्टिकुलर बोल दोगे तो पर्टिकुलर के पास चला जाएगा। इसमें संकल्प की सिद्धि है। अगर आप संकल्प में एक साथ सबका नाम बोल दोगे तो सब एक साथ सबके पास पहुंच जाएगा, और एक एक के बाद लोगे तो एक के पास पहुंच जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु पुराण में कह रहे हैं। इसलिए आप जिसको देना चाहे वो चीज दे सकते हो। आप जिसको जो चीज देना चाहो वो चीज आप दे सकते हो, उसको चीज प्राप्त हो जाती है। आगे सुनो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र का उच्चारण करके दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही हो। किसी को अलग अलग योनियों में पड़े होंगे, तुम्हारे पूर्वज अलग अलग योनियों में पड़े होंगे। किसी को कोई चीज मिल रही होगी, किसी को कोई चीज मिल रही होगी, किसी को कोई चीज की जरूरत होगी, वो उसी के रूप में बदल के परिवर्तित होकर उसको मिल जाता है। यार ये बात बहुत गजब की है। ये सनातन की कितनी बड़ी खूबसूरती है भाई रे। मतलब अगर कोई प्रेत है तो प्रेत के हिसाब से मिलेगी, भूत है तो भूत के हिसाब से मिलेगी, कोई आत्मा अकाल मृत्यु गई उसको उसके हिसाब से, मतलब वही चीज बदल जाएगी।
उसका रूपांतरण हो जाएगा और उसको मिल जाएगी। ये कितनी गहरी बात है भाई साहब, ये बहुत सामान्य घटना नहीं हो सकती इन बातों को सुनने से। तो हम बहुत, इसमें तो बड़े अद्भुत बात मिलती है।